जब पुलिस प्रशासन यहाँ से कुछ कार्रवाई करती है तो मेरा कोर्ट में केस दबाने के काम किया जाता है। जिसका जिसका मामला अगर SC/ST का चल रहा है वह अपने जानकारी अच्छे वकील से लीजिए। कोई भी FIR दर्ज होता है, FIR दर्ज होने के बाद कोर्ट में जाता है, चार्जशीट होता है, उसमें गवाही गुजरता है। गवाही जब गुजरने के बाद नोटिस का प्रावधान है SC/ST का मामले में, वह विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार व श्याम बिहारी के द्वारा नोटिस नहीं प्राप्त कर उस नोटिस को दबा दिया जाता है और अभियुक्त से मोटा रकम लेकर उसे अपराधी को बचाने का काम किया जाता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर मेरे साथ जो हो रहा है वो किसी और मेरे शोषित वंचित के साथ न हो, उनके विरुद्ध भी मैं आगे माननीय जिला अधिकारी महोदय का मैंने लेटर लिखा हूं और मैंने जो भी मेरे पास जो सबूत के रूप में है उसे पेश करूंगा। अगर लोक अभियोजक जो है स्पेशल PP जिनको संतोष कुमार व श्याम बिहारी अगर कार्रवाई करने का काम करेंगे, अपराधी को अगर बचाने का काम करेंगे तो उन पर भी लागू होता है 4 धारा SC/ST एक्ट के तहत कि आप अनुसूचित जाति के मामले में अपराधी को बचाने के काम कर रहे हैं, इसके भी आरोप में आप पर कार्रवाई बनने का है। अनुसूचित जाति के मामले में हस्तक्षेप करना भी एक संज्ञेय अपराध में माना गया है। इसीलिए मैं कोर्ट से अगर पटना से पेशकार साहब जो विशेष लोक के अभियोजक हैं, अगर गड़बड़ करते हैं तब मैं हाई कोर्ट में मैं अपना चैलेंज करूंगा। अगला डेट 25 तारीख का है, उसमें PP साहब भी है जो बोलते हैं कि हमको खर्चा दो, पैसा दो, तब गवाही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि सभी भाई जानिए और उसके बाद लड़िए। सबसे पहले जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मैं सभी शोषित वंचित पीड़ित को मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग अनुसूचित जाति पर लगातार शोषण और अत्याचार हो रहा है। इसके प्रति भी पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जब पुलिस प्रशासन यहाँ से कुछ कार्रवाई करती है तो मेरा कोर्ट में केस दबाने के काम किया जाता है और कोर्ट में जो विशेष लोक अभियोजक हैं जो स्पेशल PP कहते हैं, उनका नाम श्याम बिहारी उर्फ संतोष कुमार जो पटना के अभी पद पर स्थापित हैं। मैं सभी अनुसूचित जनजाति को मैं कहना चाहता हूं कि जिसका जिसका मामला अगर SC/ST का चल रहा है वह अपने जानकारी अच्छे वकील से लीजिए और उसमें जो SC/ST में जो प्रावधान है वो प्रावधान के अनुसार उस PP साहब जो हैं उनका से पूछिए कि कोई भी FIR दर्ज होता है, FIR दर्ज होने के बाद कोर्ट में जाता है, चार्जशीट होता है, उसमें गवाही गुजरता है। गवाही जब गुजरने के बाद नोटिस का प्रावधान है SC/ST का मामले में, वह विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार व श्याम बिहारी के द्वारा नोटिस नहीं प्राप्त कर उस नोटिस को दबा दिया जाता है और अभियुक्त से मोटा रकम लेकर उसे अपराधी को बचाने का काम किया जाता है। क्या SC/ST जो अनुसूचित जनजाति के लिए उनको बनाया गया है, क्या ये सही है या गलत? मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे साथ जो हो रहा है वो किसी और मेरे शोषित वंचित के साथ न हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्पेशल PP जो है संतोष कुमार व श्याम बिहारी, ये हम लोग अनुसूचित जाति के अगर ये जब तक स्थापित रहेंगे तो हम लोग को न्याय मिलना मुश्किल है। तो मैं
यह भी बता देना चाहता हूँ कि अगर हम लोग अनुसूचित जाति का अगर नहीं मिल पाया, न्याय नहीं मिल पाया, तो मैं उनके भी विरुद्ध कार्रवाई और अनुशासनिक कार्रवाई करने का आगे आवेदन लिखूंगा। इनका मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि 0422 SC/ST थाना गर्दनीबाग में मेरा FIR दर्ज किया गया। वहाँ से FIR दर्ज होने के बाद चार्जशीट भी हो गया, लेकिन जब गवाही पर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को टाल मटोल करके हम लोग को भगा दिया जाता है। बोलते हैं कि अगला डेट में आइए। आप जो PP साहब हैं, ये मोटा रकम लेकर अपराधी को बचाने के काम करते हैं और हम लोग को डेट पर डेट देकर हम लोग को परेशान किया जाता है। मामला एक केस का नहीं है, 0422 हो गया, 15422 हो गया गौरीचक थाना, 39522 हो गया गौरीचक थाना, 52722 हो गया गौरीचक थाना, 36722 हो गया गौरीचक थाना। एक मामला भी बाढ़ का है, वो 279-25 का है, उसमें भी इस तरह के मामला है। मैं इतना पुख्ता सबूत दे रहा हूँ, तप्पन में भी ये आज तक नहीं नोटिस कर रहे हैं, नहीं गवाह को बुला रहे हैं। यह मामला को रफा दफा करने के लिए, अपराधी के बचाने के लिए पूरा अपना प्रयास लगा रहे हैं। तो मैं सभी भी जो भी शोषित वंचित है, मेरा वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जो मेरे साथ शोषण और अत्याचार हो रहा है तो हो ही रहा है, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से यह बता देना चाहता हूँ कि जो भी मेरा परिवार अगर दिक्कत और परेशानी में अगर है तो कभी डरे नहीं, क्योंकि देश मेरा कानून संविधान से चलता है, नहीं कि किसी का मर्जी से। जो लोक अभियोजक जो है उनके विरुद्ध भी मैं आगे माननीय जिला अधिकारी महोदय का मैंने लेटर लिखा हूँ और मैंने जो भी मेरे पास जो सबूत के रूप में है उसे पेश करूँगा। अगर लोक अभियोजक जो है स्पेशल PP जिनको संतोष कुमार व श्याम बिहारी अगर कार्रवाई करने का काम करेंगे, अपराधी को अगर बचाने का काम करेंगे, तो उन पर भी लागू होता है 4 धारा SC/ST एक्ट के तहत कि आप अनुसूचित जाति के मामले में अपराधी को बचाने के काम कर रहे हैं, इसके भी आरोप में आप पर कार्रवाई बनने का है। अनुसूचित जाति के मामले में हस्तक्षेप करना भी एक संज्ञेय अपराध में माना गया है। इसीलिए मैं कोर्ट से अगर न्याय, अगर पटना से अगर पेशकार साहब जो विशेष लोक के अभियोजक हैं, अगर वो गड़बड़ करते हैं, तब मैं हाई कोर्ट में मैं अपना चैलेंज करूंगा। लेकिन मामला यहाँ बन रहा है कि हम लोग को उस जगह से जो स्पेशल PP है उनको यहाँ से बर्खास्त किया जाए और उस पर अनुशासनिक कार्रवाई किया जाए, क्योंकि जब तक अगर वो वहाँ रहेंगे तो हम लोग अनुसूचित जाति का न्याय नहीं मिल सकता है। क्योंकि उनका मैं 2 तारीख के मेरा गवाही था, गवाही में जब हम गए तो जो अभियुक्त था उसके द्वारा जब वो गए, संतोष कुमार गए, दोनों जाकर जो टॉयलेट होता है, टॉयलेट में मोटा रकम लिए और मोटा रकम लेने के बाद हम लोग को फिर वहाँ डराने धमकाने लगे, बोले कि जाओ अगला डेट है। जब हमने अपने बात रखा कि सर बार बार आप हमको टहला रहे हैं तो ठीक नहीं होगा, तब जाकर हम लोग को गवाही कराए हैं। अगला डेट 25 तारीख का है, उसमें PP साहब भी है जो बोलते हैं कि हमको खर्चा दो, पैसा दो, तब गवाही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि सभी भाई जानिए और उसके बाद लड़िए, क्योंकि अगर ऐसे ही मामला गौरीचक थाना का है कि जब मामला शोषण और अत्याचार पर जब होता है तो कभी भी कोई भी मदद नहीं करता, लेकिन मैं कानून पर भरोसा रखता हूं। अगर गलती कीजिएगा तो आपको भी हम बख्शेंगे नहीं, क्योंकि
देश मेरा संविधान से चलता है और कानून सबके लिए बराबर है। जितना मुझ पर लागू होगा उतना जो अधिकारी गलत करेंगे उन पर भी कार्रवाई होगा।